बहुत ज़रूरी विषय है इस के लिए भी। Anything else, Abhishek ji, you want to share? I just hope that this reaches the masses and we get the required momentum to push this with the government so that a medical services code is enacted just like the insolvency and bankruptcy code was enacted. So an omnibus code for medical services which also would include the prevention of doctors and the assault bill, it would be wonderful. So please do spread the message. Thank you. जय हिंद. जय हिंद. थैंक यू. आप हिंदी में भी इसी बात एक हिंदी में बोल दीजिए सर. हमारा ऐसी इच्छा है हमारी कि हमारे जो विचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम से लोगों तक पहुँचें और हमें वो रिक्वायर्ड मोमेंटम मिले जिससे हम सरकार के सामने ये प्रस्ताव रख सकें और उनसे आवेदना कर सकें कि इस बिल को एक्ट बनाएं और उनको जो भी योगदान चाहिए होगा इसको और इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए हम बाध्य हैं. और प्रोसेस रहेगा पूरा कि वो दे इनवाइट कि पीपल विल शेयर Of course. उनका लीगल सेल सो मेनी थिंग्स. इट मे टेक अ फ्यू इयर्स बट इट्स सेट इन. This is all right. At least someone has thought. Somebody has और thought of मेरे it. लिए Exactly, ये बहुत sir. पर्सनल लेवल पे जाता Yes. है क्योंकि मैं यूएस से वापस आई और मैं Okay. मेडिसिन में जाना चाहती थी. अच्छा. उस समय 2019 में ये वेस्ट बंगाल वाला इंसिडेंट हुआ. तब मैंने अपना माइंड चेंज किया ये और बात मैं दोबारा से बोलिए. या मेरे लिए ये पर्सनली बहुत बड़ी और सर का मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दी. बट मेरे लिए बहुत पर्सनली इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं यूएस से वापस आने के बाद मुझे मेडिसिन में जाना था. मैं मेडिकल के लिए नीट के लिए मैं अपीयर होने वाली थी. जब ये वेस्ट बंगाल का इंसिडेंट हुआ 2019 में, उस मोमेंट में मैंने ये डिसीजन चेंज किया और मैंने फिर देखा कि मेरे पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं. क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि इतना कुछ करने के बाद अगर ये असॉल्ट मुझे मिलेगा तो क्या मैं इस राह पे चलना चाहती हूँ और अगर मैं समाज में कोई चेंजेस लाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे उस समय लगा कि लॉ बहुत अच्छी फील्ड होगी. और आज आई वुड से बाय गॉड्स ग्रेस एंड माय मेंटर एंड माय आई वर्क अंडर हिम एज वेल. ही अलाउड मी टू वर्क विथ हिम ऑन दिस बिल. तो आई थिंक मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा ड्रीम होगा अगर ये बिल एक्ट बनता है और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होता है. मेरा इस फील्ड में आना सफल हो जाएगा. मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक असॉल्ट्स होते हैं. आई हैव बीन टू एन हॉस्पिटल सो आई हैव नॉट सीन द असॉल्ट पार्ट. बट आजकल क्या होता है सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर वाइट कोट में आता है जो बोलते हैं रेजिडेंट ही इज़ अ रेजिडेंट डॉक्टर एंड आई शुड नॉट से बट दे आर ट्रीटिंग पेशेंट्स जैसे दे गेट सो मेनी पेशेंट्स. हमें अभी हम लोग मलिक साहब मेरे साथ somebody was ill in his family तो हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग ने देखा कि वो एक उनको न्यूरो डिपार्टमेंट में दिखाना है. तो होल क्राउड तो पेशेंट क्या है गरीब है. हिंदुस्तान वी आर नॉट डेवलप्ड इकोनॉमी और हम लोग जो मतलब हमारी मानसिकता बेसिकली एवरीवेयर मेरा पर्पस ऑफ दिस इज एजुकेशन एग्जैक्टली. एंड अवेयरनेस जैसे आपने बोला अवेयरनेस इज नॉट देयर. एक चीज़ बोलना चाहूँगी इस पे हमने एक और ये प्रस्ताव रखा है. डॉक्टर्स का प्रॉब्लम क्या है वो मेडिकली ट्रेंड होते हैं बट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग कभी नहीं मिलती है कि आपको अलग अलग क्लासेस के लोगों के साथ किस तरह रिस्पेक्टफुली बिहेव. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव सेड आपने बोला ये जो भी हमने इंक्लूड किया है. हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक मैंडेट करे एक कोर्स जैसे आप बायोलॉजी जितने भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं ये कोर्स मैंडेटेड होना चाहिए. और ऑब्वियसली इंडिया में बहुत पेशेंट्स हैं डॉक्टर्स कम हैं तो कम से कम टाइम में वो किस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ. क्योंकि बहुत बार क्या होता है पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो और स्ट्रेस हो जाता है कि मेरे घर वाले के साथ क्या होगा. वो हिंदी सिनेमा का भी रोल आता है कि वो नॉर्मली पीपल का स्केयर होता है हॉस्पिटल. जैसे आपने आनंद पिक्चर में देखा होगा अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना जी के साथ वो आकर के बोलते हैं मुझे लिम्फोमा सरकोमा ऑफ द नोज हो गया है. अब डॉक्टर्स के लिए ये बहुत आम भाषा है लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आता. एग्जैक्टली. सो इफ़ द डॉक्टर्स आर ट्रेंड इन कम्युनिकेशन स्किल्स वेयर दे कैन कम्युनिकेट और वो पेशेंट को स्पष्ट शब्दों में बता सकें सरल शब्दों में बता सकें कि आज़ार क्या है और उसका उपचार क्या होगा तो इससे भी काफ़ी सारे असॉल्ट्स कम होंगे. लेकिन हमने जो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये जो हर डॉक्टर को इस बात को मान के चलना होता है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में सामंजस्यता बननी चाहिए. और सामंजस्यता बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो है मीठी वाणी और अच्छे स्वभाव. बिल्कुल. पेशेंट के साथ अब हमने बिल में और जो सुझाव रखे हुए हैं एक है जो अभी तक इंडिया में नहीं है वो सिर्फ बैंकिंग में और बिजली क्षेत्र में आया है जिसको अम्बड्समन कहते हैं. अब अम्बड्समन ऐसा है कि आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है. हमने ये भी प्रस्ताव रखा है बिल में कि अम्बड्समन
के पैनल में 3 लोग होंगे, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एक अच्छा डॉक्टर और एक सिविल सोसाइटी का एक अच्छा गणमान्य व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जिनका पैनल होगा। तो पेशेंट्स को जो ग्रीवेंस होगी या डॉक्टर्स को जो बिहेवियर रिलेटेड, असॉल्ट रिलेटेड या गाली गलौज रिलेटेड जो इशू होगी वो उनके सामने जाएं, क्योंकि कोर्ट भी बहुत ओवरबर्डन है। वहाँ पे और बर्डन करने के बदले आप ombudsman स्ट्रक्चर रखें जहाँ पे भी इसका निवारण हो सकता है। मीडिएशन का सहारा लें जहाँ पे इन सब समस्याओं का निवारण हो सकता है। जहाँ पे सीरियस इश्यूज हो जाएं वहाँ पे तो ऑफकोर्स क्रिमिनल एक्ट को अपनी कार्य प्रणाली में आना ही होगा। इस तरह के बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हम लोग लेकर के आए हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें संपर्क करें। मेरा ईमेल आईडी मैं फिर बता देता हूं, इट्स abhishek@khareleghalchambers.com। आप मुझे ईमेल डालें, मेरा ऑफिस आपको बिल की पूरी कॉपी भेजेगा और आपके साथ आपके जो भी सुझाव होंगे वो आप हमें भेजें, जिससे हम उसको कंपाइल करके सरकार के सामने रख सकें। मेरा एक और प्रश्न था, बस आपसे मतलब अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, इसी में पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे जो आप लोग ने ड्राफ्ट किया है ये इंग्लिश में है। हाँ। और क्योंकि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं तो आप लोग इसको ट्रांसलेट भी करके प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में और लास्ट में आप कहाँ से हैं और आपका एक परिचय इसमें देते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट अभिषेक खरे। मैं पिछले 22 साल से लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हूँ। मैंने पुणे के ILS लॉ कॉलेज से अपना बैचलर्स LLB किया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मैं बॉम्बे और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करता हूँ और जिस भी तरीके से मैं अपने देश की सेवा में आ सकूँ उसका चांस कभी छोड़ना नहीं चाहता। गुड। आपका भी परिचय मैम का भी आप भी दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपरिमिता तिवारी है। मैं अभी 4th ईयर BA LLB ऑनर्स स्टूडेंट हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में। मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट लॉ और हेल्थ हैं, तो इस माध्यम से मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहती हूँ। एंड आई वुड बी वेरी ओपन अगर अलग अलग लोग उनके एक्सपीरियंसेस हम तक ला सकें, क्योंकि हम रिसर्च लिमिटेड कर पाए हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट से, कुछ लोगों से बात करके। हम चाहते हैं कि हर एक पेशेंट की भी बातें हम तक आएँ और हर एक डॉक्टर की भी, ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा और अच्छी तरीके से फाइन ट्यून करके इस बिल को सही माध्यम से सही जगह पहुंचा सकें, राइट, सो दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। शुक्रिया। So we just I think meet Dr. Sunita Dubey and then take her views also on this. Thank you. Thank you.